हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिटेक में। मैं अभिषेक पांडे लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। दोस्तों, एक तरफ तो टिकटॉक हर एक वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से वो इंडिया में वापस आ सके और अपना 30% जो बिजनेस उसने खोया हुआ था उसको दोबारा से पा सके। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट टिकटॉक को झटकों पे झटके दिए जा रही है कि भैया हम तुमको इंडिया में वापस नहीं आने देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अगला कदम ऐसा क्या किया है जिससे टिकटॉक को एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो बस आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलती रहे। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करूंगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि टिकटॉक के बैन होने के बाद आप किस ऐप का यूज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की तरफ। एक तरफ तो टिकटॉक पूरी तरह से इंडिया में वापस आने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप को बैन करने के बाद आज 47 और चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, घबराने वाली बात ये नहीं है, क्योंकि जो ये 47 ऐप थे ये सारे के सारे क्लोन ऐप थे। जो 59 ऐप्स बैन हुए थे उन्हीं के क्लोन तैयार किए हुए थे, उनको बैन किया गया है। लेकिन घबराने वाली बात दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट ने 275 ऐप्स की लिस्ट बनाई है जिसमें आपका पबजी भी शामिल है और आपका स्नैक वीडियो ऐप भी शामिल हो सकता है उन 275 चाइनीज ऐप में। यानी गवर्नमेंट ने 275 चाइनीज ऐप की एक लिस्ट बनाई है जिसको रिव्यू करने के लिए बोला गया है कि इनको रिव्यू कीजिएगा। अगर कहीं से भी प्राइवेसी पॉलिसी को कहीं वायलेट करते हो, यानी प्राइवेट डाटा लीक करते हो किसी का भी, तो उन ऐप पर भी बैन लगाया जाएगा। और अगर राष्ट्र सुरक्षा के लिए भी थोड़ा सा भी खतरा साबित होते हैं तो इन ऐप पर भी बैन लगाया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों पबजी भी शामिल है और दूसरा आपका स्नैक वीडियो ऐप भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, देखना यह है कि उन 275 ऐप्स में पबजी के साथ साथ और कौन कौन से ऐप हैं। स्नैक वीडियो में भी हो सकता है क्योंकि भैया स्नैक वीडियो ऐप भी चाइनीज है और 275 चाइनीज ऐप की लिस्ट मांगी गई है जिसमें कि सारे के सारे भी बैन हो सकते हैं, हो सकता है कुछ कम ही बैन हो, क्योंकि भैया गवर्नमेंट ने यह कहा है जो भी प्राइवेसी पॉलिसी को वायलेट करेगा और राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा उस ऐप को बैन किया जाएगा। जरूरी यह नहीं है कि इन सारे के सारे ऐप्स को बैन किया जाएगा। अब दोस्तों, देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से ऐप बैन होते हैं और कौन से ऐप बैन नहीं होते हैं, कौन से ऐप बच जाते हैं। अब दोस्तों, दूसरी तरफ मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ऑनर्स हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब इतने ज्यादा यूजर्स के होने के बावजूद टिकटॉक को बिना किसी प्री सूचना के, यानी बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के बैन कर दिया, तो भैया फेसबुक के ऊपर तो बहुत सारे चोरी के इल्जाम लगते रहे, तो फेसबुक को भी किसी भी दिन बैन कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। और दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और बता दूं, मैं ये कोई भी बात हवा में नहीं बोल रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसको आप सिंपली पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।